दूसरे प्रकट किसने कर दिए? समझ गए, ध्यान से लगा के देखा, इस साधारण नंद का छोरा नहीं है, यही तो मुझे बनाने वाला है, दुनिया को प्रकट करने वाला। चरणों में आ गए, प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। बछड़ों को लाए, ग्वाल वालों को लाए, प्रभु क्षमा करो। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने बहुत प्यारी 40 श्लोकों में स्तुति गाई है। स्तुति का पहला श्लोक का भाव कितना प्यारा है। नौमीद्यते ब्रवपुषे तदिदं विरायो गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखायो वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जायो। देखो ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण के चरणों में, नौमीड्यते, नौमी यानी स्तुति, ईड्यते यानी केवल आप ही एक इकलौते ऐसे हैं जो स्तुति के योग्य हो। केवल आपकी ही स्तुति होनी चाहिए और किसी की नहीं। ईड्यते केवल आप ही स्तुति के लायक हो। नौमी यानी स्तुति। अब्रवपुषे, अब्रव कहते हैं जल के लिए, यानी उन सजल मेघों के समान है गोविंदा। हे प्यारे, सजल मेघ की उपमा क्यों दे रहे ब्रह्मा जी? कुछ बादल खाली भी गरजते हैं, बरसते नहीं है, क्योंकि वो पानी से रहित हैं, जल है ही नहीं उनके अंदर। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे, आप तो सजल मेघों के समान हैं प्रभु। जिस मेघों में जल होता है वो निश्चित बरसते हैं, और ये नहीं सोचते कि ये पापी का खेत है, ये पुण्यात्मा का। समान रूप से सब पर वर्षा होती है। इसी प्रकार प्रभु आपका मैं अपराधी ही सही, पर आपकी कृपा के बादल वर्षा के मुझे चरणों से लगा दो, मुझे चरणों में स्थान दे दो। पशुपांग जाए, आप गोपालक हैं, गौ प्रेमी हैं। पशुपांग जा, जो पशुओं का पालन करते हैं, यानी नंद, उनके अंगजा आप हैं, उनके पुत्र आप हैं, इसलिए पशुपांग जायो। अब भगवान खुश नहीं हुए, फिर दूसरा भाव प्रकट किया, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। प्रभु जो दुनिया में हो रहा है वो आप ही करते हैं, जो जिससे हो जाए वो आप ही करते हैं। तत्तेनुकंपाम, इसलिए जो आपकी इच्छा, जो भगवान करता है वो अच्छा ही करता है, ये भक्त को सोचना चाहिए। एक राजा थे, ध्यान देना, एक दृष्टांत दे रहा हूं इस प्रसंग को समझाने के लिए। तत्तेनुकंपाम मान भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। एक मंत्री की आदत थी, यही कहता था जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं। अब राजा की अंगुली कट गई एक बार। मंत्री ने कहा कोई चिंता मत करो राजन, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। राजा को क्रोध आया, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया। अब कुछ दिन बाद राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। कुछ लोगों ने मन्नत मांगी थी कि हमारी कामना पूर्ण हो जाए तो हम एक पुरुष की बलि देंगे, तो उसके बलि देने के लिए राजा को बंदी बना लिया। कुछ लोगों ने जैसे ही बंदी बनाया, बोले चलो इसका श्रृंगार करो, बलि दे, इसकी गर्दन काट दो। अब जब अंग का निरीक्षण किया तो अंगुली कटी थी। अरे ये तो खंडित है, इसको हटाओ, इसकी बलि नहीं देंगे। अब इसको लौटा दिया। अब लौट के राज्य महलों में आया, सैनिकों से कहा मंत्री को जेल से बाहर निकाल के बनाओ, मेरे पास लेके आओ। मंत्री आया, राजा ने कहा आपने सही कहा था, भगवान जो करता है
अच्छा करता है। अरे मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो गर्दन आज कट जाती। पर एक बात बताओ, तुम्हारे साथ भगवान ने क्या अच्छा किया कि तुम इतने दिन जेल में रहे? तो मंत्री बोला, मेरे साथ तो और ही अच्छा किया, क्योंकि यदि मैं जेल में नहीं होता तो मंत्री था आपका, आपके साथ चलता वन में, तो आप तो खंडित थे तो बच गए, पर मैं तो पूरा पंडित था, मैं नहीं बचता, मेरा गर्दन उड़ जाती, कट जाती। इस प्रकार सुंदर भाव प्रकट किया। सज्जनों, इसलिए कोई भी स्थिति में हम लोग गुजरे, कभी विचलित नहीं होना। भगवान जो करता है अच्छा करता है। ब्रह्मा जी का ये भाव है। फिर ब्रह्मा जी कह रहे, जैसे एक गर्भिणी स्त्री, कोई स्त्री का पेट में बालक जब डोलता है ना, तो वो चरण का प्रहार भी करता है। यच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः, पाद से प्रहार करता है माँ के गर्भ में। थोड़ा पेट में दर्द भी कभी कभी होता है, पर फिर भी माँ प्रसन्न होती है दर्द सहन करके। क्यों? कि मेरा होने वाला बालक, ये मेरा प्यारा बालक के गर्भ में पल रहा है। खुशी होती है माँ को, बच्चा स्वस्थ है इसलिए तो गर्भ में डोल रहा है। उसी प्रकार हे कन्हैया प्यारे श्याम सुंदर, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, आपका जो ब्रह्मांड है ना, पेट है मानो उदर है, आपका गर्भ है, ये पूरा संसार है। और इस संसार में मैं एक तुच्छ जीव ब्रह्मा, यदि कोई गलती कर भी दिया तो संसार की माँ की तरह आप मेरी गलती को क्षमा करके और प्रसन्न हो जाओ कि मैं आपके ही गर्भ का स्वस्थ बालक हूं। ऐसा सुंदर भाव ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे हैं। पर अभी भगवान खुश नहीं हुए, तो यहाँ ब्रजवासियों की ब्रह्मा जी ने स्तुति की। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कसाम। आप नंद जी के पुत्र हैं, उनको भी प्रणाम, और जो आपके सखा ब्रजवासी हैं प्यारे, उनको